Hi everyone, welcome to my YouTube video. In this video, I will be talking about CDS जर्नी के बैच के बारे में, लाइक उसका क्या प्राइस होता है और कब कब हम वो बैच ले सकते हैं एंड क्या क्या कंटेंट हमें उस बैच के अंदर मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, CDS के एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है. यूपीएससी एक साल में 2 बार CDS के एग्जाम कंडक्ट करवाती है और इसी के अकॉर्डिंग भैया अपने बैचेस निकालते हैं. लाइक एक ईयर में 2 बैचेस निकलते हैं CDS के. एंड आपको CDS जर्नी का चैनल टेलीग्राम का आपको ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कब कब बैचेस निकल रहे हैं. बट मैं बता देती हूँ कि प्रोबेबली उसी टाइम पे बैचेस निकलते हैं. जो फर्स्ट बैच होता है CDS जर्नी का, वो अराउंड अप्रैल में निकलता है एंड इसकी वैलिडिटी 4 मंथ्स की होती है, बिकॉज 4 मंथ्स के बाद यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है. सो 4 मंथ्स में आपका सारा सिलेबस वगैरह कंप्लीट करवाया जाता है. एंड जो सेकेंड बैच है वो आपका अप्रॉक्स सितंबर टू अक्टूबर के बीच में निकलता है. इसमें आपको 6 मंथ्स मिलते हैं. आई थिंक दैट 4 मंथ एंड 6 मंथ ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, बिकॉज ये जो 6 मंथ्स आपको मिलते हैं ये आपके विंटर सीजन में होते हैं. एंड विंटर सीजन में डेज जो होते हैं वो वैसे भी छोटे ही होते हैं. एंड जो अप्रैल में बैच स्टार्ट होता है वो समर में होता है एंड समर में डेज हमारे लॉन्ग होते हैं. सो आई थिंक दैट इतना ज़्यादा डिफरेंस वो क्रिएट नहीं करता है. एंड जो बैच की कॉस्ट है दैट इज 5000. इसमें GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है. जब आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे देन वहाँ आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कुछ कुछ टाइम के लिए भैया ऑन करते हैं अपना CDS जर्नी जो एप्लीकेशन है, उसमें वो एडमिशन के लिए कि आप बैच ले पाओ, उसके लिए कुछ कुछ टाइम के लिए ऑन करते हैं. तो क्या होता है कि काफ़ी बच्चे एक साथ बैच लेने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सिस्टम स्लो वर्क करने लगता है या जो भी. तो भैया कुछ कुछ टाइम के लिए लाइक एक दिन के लिए ओपन कर दिया, आधे दिन के लिए ओपन कर दिया, 2 आवर्स के लिए बैच लेने के लिए अपना एप्लीकेशन पे ओपन कर दिया. सो आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहाँ पे सारी अपडेट मिलती रहेगी कि किस टाइम पे बैच लेने के लिए ओपन आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लिया जाएगा. सो अब क्वेश्चन आता है कि इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा. सो एज अ एक्स अल्फा स्टूडेंट ऑफ CDS जर्नी, लेट मी टेल यू, आपको सबसे मॉर्निंग में आपको एक एडिटोरियल दिया जाता है विच यू हैव टू रीड, और उसमें से आपको वोकैब्स भी हाईलाइट करके दी जाती हैं विच यू हैव टू राइट इन योर कॉपी एंड लर्न दैट वोकैब. देन आपकी शाम को 6 से 9 बजे तक की क्लास होती है. यू हैव टू टेक दैट, लाइव होती है क्लासेस. एंड इसके बाद 9 बजे आपको एक G फॉर्म मिलता है, लाइक जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं. 10 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश एंड 10 क्वेश्चन ऑफ GS और वट एवर जो भी भैया ने पढ़ाया हुआ होता है. सो 10 क्वेश्चंस उसके होते हैं. सो आपको वो 9 बजे G फॉर्म मिलता है. मतलब हमें जो हम अल्फा बैच के थे तो हम लोग को 9 बजे ही G फॉर्म मिलता था, तो हम वो करते थे. एंड इसके अलावा वीक में एक बार मेंटर सेशन होता था. मेंटर सेशन होने के बाद वीक में एक बार फुल मॉक टेस्ट होता था. जितने भी बैच के स्टूडेंट्स होते थे तो इनका एक अलग टेलीग्राम चैनल बना दिया जाता था. सो क्लास होने के बाद PDF आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती थी. एंड फॉर द करेंट अफेयर्स भैया बहुत ही कंसाइजली आपको एक मैगजीन देते थे दैट शक्ति. लाइक जो ये CDS जर्नी का बैच लेते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास मौका होता है इसी 5K में ऑफलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का. लाइक पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट. यू हैव टू लाइक आपको अपना अकोमोडेशन का देखना है एंड उसके अलावा पढ़ाई के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है. इसी 5K में आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो. वो कैसे? तो ये जो CDS जर्नी है ये सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, इसका ऑफलाइन भी लखनऊ में सेंटर है. सो वहाँ पे भैया 100 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज सुपर 100. सो इसमें क्या होता है कि जब आप बैच ले लेते हो देन आपका लाइक 5 to 6 डेज और 10 डेज में आपका एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट. इंग्लिश का लाइक आई थिंक 100 क्वेश्चंस ही होते हैं एंड GK के 50 क्वेश्चंस. सो आपकी ये 150 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है. आई थिंक इंग्लिश के 120 क्वेश्चंस होते हैं, लाइक आई फॉरगेट. ये टेस्ट होता है और इंग्लिश का तो एज़ पर CDS सिलेबस होता है, और जो GK का होता है वो उसका टेस्ट होता है जो उस 5-6 दिन में या 7 से 8 दिन में भैया ने पढ़ाया हुआ होता है बैच में. सो आपको वो टेस्ट देना होता है ऑनलाइन और वहाँ से फिर आपको सिलेक्ट किया जाता है. जिन बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है उनको मेल आता है दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर फेज़ 2. लाइक सुपर 100 में सिलेक्ट होने के लिए 2 फेज़ होते हैं. ये आपका फेज़ 1 था जिसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ, और अगर आप सिलेक्ट होते हो देन आपका फेज़ 2 होता है. सो जो सुपर 100 में सिलेक्ट किए जाते हैं उन बच्चों को लेने का क्राइटेरिया ये होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी CDS एग्ज़ाम एक भी बार क्लियर नहीं किया होना चाहिए. देयर इज़ ओनली 100 सीट्स, तो कुछ ही बच्चों को सिलेक्ट करते हैं. अब आप ये मत सोचना कि अगर आपके 150 आउट ऑफ आई डोंट नो 150 का
पेपर होता है या 120 का। सो डोंट थिंक लाइक दैट अगर आपके 150 में 120 या 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 130 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं देन यू डो नॉट नीड टू गो देयर, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। एंड अगर आप इतने केपेबल हो तो आपको वहाँ ऑफलाइन बैच की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन से ईजिली क्रैक कर लोगे ये एग्ज़ाम। लाइक मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इट जस्ट कि भैया खुद से लेते हैं, बट दे डू नॉट टेक द स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग वेल ऑलरेडी। सो जो बच्चे फेज़ 2 के लिए सिलेक्ट होते हैं उनको एक जीमेल आता है, देन वो स्टूडेंट्स जाते हैं लखनऊ। देन लखनऊ में उनका एक ऑफलाइन टेस्ट होता है, एंड अगर वो ऑफलाइन टेस्ट के मार्क्स आपके फेज़ 1 के मार्क्स को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट नहीं होगे। सो डोंट डेयर टू चीट इन द एग्ज़ाम ऑफ ऑनलाइन। फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा, फेज़ 2 का एग्ज़ाम होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, एंड इंटरव्यू होने के बाद आप अपने अपने घर आ जाओगे। और जो सिलेक्ट होंगे फेज़ 2 में, इट मीन सुपर 100 के लिए जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको मेल आ जाएगा, एंड जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे उनको मेल नहीं आएगा। सो वो अंडरस्टूड है कि मेल नहीं आया इसका मतलब कि वो सिलेक्ट नहीं है। एंड मैनी ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द बैच। सो अगर आपने बैच लिया है तो उसकी तब तक की ही वैलिडिटी होती है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आपका बैच तो चला जाता है, बट आपका जो टेलीग्राम ग्रुप होता है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ्स मिलती हैं, आपको A to Z वोकैब्स की पीडीएफ मिलती हैं, आपके एडिटोरियल, आपके मॉक्स, आपके टेस्ट, वो सारा कंटेंट आपका उस बैच में सॉरी उस टेलीग्राम ग्रुप में रहता है। सो अगर आपका टाइम ख़त्म हो गया है बैच का, उसके बाद भी आपका टेलीग्राम वाला कंटेंट आपके पास रहता है। सो या आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो।